we'll see the budget proposal, the format for budget proposal. So the budget proposal will start with the proposal title. सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, देन डेट जब आप प्रपोजल दे रहे हैं, देन ओपनिंग ऑफ प्रपोजल. आप प्रपोजल के स्टार्टिंग में कुछ इसका ब्रीफ आप बोल सकते हैं, इंट्रो टाइप आप इसमें लिखेंगे. इसमें क्या आएगा, दिस मस्ट इंक्लूड एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स ऑफ बजट. बजट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और कौन ही बजट बना रहा है, आप वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट या बजट या प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आप इसमें देंगे. प्रोवाइड जनरल आउटलाइन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द बजट. व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट फॉर विच बजट इज़ प्लान. जिस प्रोजेक्ट के लिए बजट प्लान हुआ है उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है. उस प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या है वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस पीरियड. सो इस परफॉर्मेंस पीरियड वाले हेडिंग में आप कुछ इस तरीके से कंटेंट को लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बजट डिटरमाइंड इन दिस प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर, फिर प्रोजेक्ट नाम मेंशन करना है, कवर्स द एंटायर पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर प्रोजेक्ट और नंबर मंथ्स ऑफ एफर्ट. यहाँ पे अपना लिखेंगे कितना टाइम आपको उस प्रोजेक्ट के लिए लगेगा, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है अंडर दी परफॉर्मेंस पीरियड. तो इस तरीके से आप इसका कंटेंट लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट एलिमेंट्स. क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे वही आपको इसमें आप मेंशन करने हैं. फॉर्मेट देखेंगे हम उसका कि किस तरीके से उसका फॉर्मेट बनेगा. तो इसमें स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं द फॉलोइंग आर नेसेसरी कॉस्ट एलिमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. देन इसमें जैसे एक्सपेंडिचर ऑन मेन हॉस्पिटल हमारा फर्स्ट पॉइंट था, तो उसमें आप इस तरीके से कॉलम बना सकते हैं, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और टाइटल और अमाउंट इन रुपीज़. यहाँ पे एक और कॉलम डाला जा सकता है, दैट इज डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल एक ही डाले मैंने सब में. तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे आर्किटेक्ट एक्सपेंसेस. तो इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए जितना भी आर्किटेक्ट में एक्सपेंस आएगा वो आप लिख सकते हो. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें. आप इसको और ब्रीफ में जा सकते हैं और ज़्यादा इसको पॉइंट वाइज आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आर्किटेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है. उसका अमाउंट आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ों के लिए कितना कितना अमाउंट चाहिए. उसके लिए आपको अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है 57,23,820 रुपीज़. देन हाँ, वन मोर थिंग यू हैव टू ऐड आफ्टर द टेबल कंप्लीशन. यहाँ पे एक ही पॉइंट है, आप इसमें और भी चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे जो मेन हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग है. जस्टिफिकेशन, क्यों आपको ये मेन हॉस्पिटल आपने इसमें बजट प्लान किया या क्यों आपको ये चाहिए पूरा. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तो इन सब का आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि क्यों नीडेड है और रीज़न है या जस्टिफिकेशन में कि ये आपने क्यों प्लानिंग में डाला है, क्यों आपने इसके लिए बजट किया है, क्यों इसको आपने प्रोजेक्ट में ऐड किया, वो जस्टिफिकेशन आप यहाँ लिखेंगे. अच्छा, जो ये आपने टेबल बनाया था इसके सबसे नीचे जितना भी अमाउंट सारे पॉइंट्स का होगा, जितने भी आपने यहाँ पे कंटेंट या सब्जेक्ट टाइटल डाले होंगे उसका टोटल ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे मेंशन करना है. तब उसके बाद ये रीज़न और जस्टिफिकेशन आएगा. नेक्स्ट हमने इसमें जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंसेस अप्लाई किया था, तो इसके भी कॉलम आप इसी तरीके से बना सकते हैं. सीरियल नंबर आ जाएगा, स्पेशलिटी आ जाएगा. यहाँ पे हम स्पेशलिटी वाइज जाएंगे, वार्ड स्पेशलिटी डिपार्टमेंट वाइज. देन उसमें क्या क्या आइटम चाहिए, उन आइटम्स का अपना अपना जो इंडिविजुअल आइटम का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा. यहाँ पे आप एक और चीज़ डाल सकते हैं, क्वांटिटी अगर आप डालोगे तो आपको अमाउंट पर यूनिट भी डालना पड़ेगा. एक यूनिट का जो है एक चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी एक चीज़ डाली तो उसका कितना अमाउंट है, फिर आप उसका टोटल अमाउंट डालेंगे. यहाँ पे मैंने सीधा अमाउंट डाला है, तो आप यहाँ पे इसमें 2-3 कॉलम और बना सकते हैं. एक क्वांटिटी ऑफ आइटम, देन प्राइस पर यूनिट, एक आइटम का कितना प्राइस है, अगर आप 4 मंगा रहे हैं तो इंटू 4 करके आप वो यहाँ पे लास्ट कॉलम में अमाउंट इन रुपीज़ में वो डाल सकते हैं. तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, जैसे कि न्यूरो सर्जरी वार्ड में आपने ले लिया स्पेशलिटी के अंडर, उसमें जो जो आइटम्स चाहिए आप वो लिख सकते हैं. उसका डिस्क्रिप्शन क्यों चाहिए या क्या काम है उसका, और फिर उसमें कितने आपको 4 चाहिए, उसका एक का अमाउंट कितना है, फिर टोटल अमाउंट कितना हो गया. लास्ट में आप इस टेबल के लास्ट में क्या लिखेंगे, उसका जितने भी आइटम्स आपने डाले हैं, स्पेशलिटी, एक स्पेशलिटी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, सब डाल के फिर आप उसका टोटल से लिखेंगे. आप चाहे तो ये स्पेशलिटी वाइज अलग अलग कॉलम भी बना सकते हैं. देन रीज़न और जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि आपने ये क्यों इक्विपमेंट्स और सप्लाईज आपको रिक्वायर्ड है. देन एक्सपेंडिचर और पर्सनल, यहाँ पे मेनली हम सैलरी जो हम पर्सनल को देने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ को देने वाले हैं, उसको इंक्लूड करते हैं. तो सीरियल नंबर आ जाएगा, पर्सनल किस डिपार्टमेंट का है, देन अमाउंट इन रुपीज़ और सैलरी टू बी पेड, जो आप उनको पे करेंगे सैलरी. तो फॉर एग्जांपल नर्सिंग ऑफिसर है, आप कितनी एक को सैलरी देंगे. यहाँ पे आप 2-3 कॉलम और डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन का, और उसके साथ कितने आपको नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, फिर उसके एक सैलरी का आप मेंशन करके टोटल सैलरी यहाँ पे लिख सकते हैं. ग्रैंड टोटल आप इस टेबल का करेंगे और लास्ट में लिखेंगे रीज़न और जस्टिफिकेशन, क्यों आपने ये वाले पोर्शन जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर लिखा है, आप बाकी के डिपार्टमेंट्स के भी मेंशन कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर वगैरह. तो उसके बाद आपको यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा कि दीज आर रिक्वायर्ड
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मेन हॉस्पिटल और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर और हाउसिंग, अगर आप उसके लिए इस तरीके से बजट प्लान करेंगे, सीरियल नंबर, हाउसिंग फैसिलिटी आप क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, अमाउंट 10 रुपीज़, उसके लिए एक्सपेंस कितना होगा। सो फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर हॉस्टल आप उसमें ये डाल सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन और कितने हॉस्टल फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक का कितना आएगा एक्सपेंस और टोटल एक्सपेंस। फिर ग्रैंड टोटल करके आप पूरा जैसे नर्सिंग ऑफिसर का डाल दिया आपने कितनी चाहिए, उसके बाद आपने मेडिकल ऑफिसर का नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उसका टोटल कर दिया और लास्ट में आपको रीज़न और जस्टिफिकेशन देना है क्यों आप हाउसिंग के लिए एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो लेबर भी चाहिए हमें मेन हॉस्पिटल को बनाने के लिए, तो लेबर और उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपका एक्सपेंसेस होगा। उस एक्सपेंडिचर के लिए आप टेबल कैसे बनाएंगे, सीरियल नंबर, लेबर कैटेगरी क्या है और अमाउंट एस्टिमेटेड, सारे ही अमाउंट एस्टिमेटेड है, जहाँ जहाँ भी अभी हमने डिस्कस किया सारे ही अमाउंट एस्टिमेटेड ही होंगे। देन एस्टिमेटेड इन रुपीज़। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, कॉन्ट्रैक्टर ले लिया और उसको आपने इतना, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी डालेंगे और डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ मेंशन करेंगे क्या क्या आपको कहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसका अमाउंट एस्टिमेट करेंगे। टोटल आपको इन सब का जितनी भी लेबर कैटेगरीज है उनका टोटल लिख के यहाँ पे रीज़न और जस्टिफिकेशन लिखना है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर और अननोन, ये आपको एस्टिमेट खुद ही लेके चलना होगा कि कितना आप इसमें बजट डालना चाहते हैं। उसके लिए रीज़न भी आप डालेंगे, जस्टिफिकेशन, कि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आप पहले से प्लान नहीं कर सकते, तो वहाँ पर भी आपको बजट चाहिए। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस में हमने पोस्टेजेस बोला था, ट्रैवल के लिए बोला था, तो वही सारा इसमें। इसके लिए आप कैसे किस तरीके से कॉलम बना सकते हैं, सीरियल नंबर, एक्सपेंस टाइप, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, एक्सपेंसेस का कॉस्ट आ जाएगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये भी इन रुपीज़। सो फॉर एग्जांपल आपने क्या डाला, ट्रैवल, या आप शिपिंग डाल सकते हैं, पोस्टेज डाल सकते हैं कि वो चाहिए आपको, और उसका कॉस्ट एस्टिमेट करके आप टोटल इसका ग्रैंड टोटल बना देंगे सारी लिस्ट को इसमें इंक्लूड करके, और लास्ट में आपको जस्टिफिकेशन इसका देना है कि आपको ये मिसलेनियस क्यों लेने हैं। काफ़ी टाइम आपको हो सकता है काम हॉस्पिटल के किसी वर्क की वजह से या कोई इक्विपमेंट के लिए आपको जाना पड़े, तो उसका आ जाएगा इसमें। कोई चीज़ आपने ऑर्डर किया ऑनलाइन तो उसको रिसीव करने के लिए, उसको परचेज़ करने के लिए आपको चाहिए, तो ये सारे जस्टिफिकेशन में आप इंक्लूड करेंगे अंडर एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस। नेक्स्ट इज कॉस्ट समरी। जितने भी आपने पॉइंट्स ऊपर इंक्लूड किए, जैसे एक्सपेंडिचर और मिसलेनियस हो गया, एक्सपेंडिचर और अननोन हो गया, बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो आप इस समरी में डालेंगे कुछ इस तरीके से। सो सीरियल नंबर आ गया, कॉस्ट एलिमेंट्स आपके जो हैं वो आ गए, फिर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगा, जो टोटल हमारा ग्रैंड टोटल सब टेबल के नीचे हमने किया था वो सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमने मेन हॉस्पिटल का लिया था, इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज था, पर्सनलेजेस था, देन हाउसिंग हो गया, लेबर एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, अननोन एंड मिसलेनियस। तो आपने क्या कर दिया, उसका सारे कॉस्ट जो आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट लिए थे वो लेके इनका ग्रैंड टोटल कर दिया। लास्ट में आप इसको सर्टिफाई करेंगे। सो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिस बजट वॉज डेवलप्ड बाई, जिसने जो डेवलपर है इसका, विद इनपुट फ्रॉम दी ब्रॉडर रेलिवेंट टीम। आप वहाँ पे रेलिवेंट टीम का नाम लिखेंगे जिनके साथ वो काम कर रहा है, हु आल्सो सपोर्ट दिस प्रपोजल। तो आप अकेला कोई पर्सन इसको नहीं बना रहा होगा, उसके साथ टीम भी होगी, तो आप यहाँ पे टीम भी मेंशन करेंगे। देन लास्ट में आप क्या किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, I hereby certified that this budget proposal reflects my best estimate of true and necessary cost for the project, and the information provided herein is accurate, complete and current as of the date of my signature below। फिर यहाँ पे सिग्नेचर डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था तो आपके पास इनफ स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल के, नेम, आपका जो जॉब टाइटल है, डेट, और यहीं पे आप अपनी सिग्नेचर भी कर देंगे। So this is the format for budget proposal। और इसमें जो हमने ये वाले पार्ट्स बनाए जिसमें हमने कॉस्ट का सारा मेंशन किया है, किस तरीके से आपने ये टेबल्स बनाई, जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें ही आपकी बजट प्लानिंग में आ जाएंगी। तो आपके पास जब एग्ज़ाम में आता है तो आपको क्या करना है, इन्हीं कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको वार्ड का बनाना है तो उस वार्ड में आपने आइटम्स वाला आपको चाहिए, आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, जो जो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं पूरी लिस्ट उसका बना के, डिस्क्रिप्शन आप उसका लिख के कितना आइटम उसमें चाहिए और उसका अमाउंट एस्टिमेटेड लिखना है। इसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट लिखना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम में आप उसका एक आइडिया लेके आप कोई भी अमाउंट उसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल भी वेग नहीं होना चाहिए, थोड़ा उससे रिलेटेड अमाउंट होना चाहिए किसी भी आइटम का। वो आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा व्हेन you are having this question in exam that you have to write, you have to plan budget for the ward or hospital. Thank you.